हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसी 6 आदतें शेयर करने वाली हूँ जिन्हें आपको सोकर उठते ही अपनाना है। इन आदतों को जब से मैंने अपनी लाइफ में अपनाया है, मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ है, इतना मैंने अपनी लाइफ में चेंज महसूस किया है। तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ें, ये आदतें आपके साथ भी शेयर ज़रूर करना चाहिए और सोकर उठते ही हमें इन आदतों को अपनाना है। इससे आप देखेंगे कि इतनी तेज़ी से आपको फ़र्क महसूस होगा। पहले ही दिन से आप बहुत फ़र्क महसूस करेंगे। 1 हफ़्ते के बाद बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे और 1 महीने के बाद अगर आप लगातार इन आदतों को अपनाते हैं तो आपको लगेगा कि आपका जीवन ही काफ़ी हद तक बदल चुका है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी आने वाली वीडियोस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए, सबसे पहले सोकर उठते ही जो हमें आदत अपनानी है वो क्या है कि अचानक से खड़े नहीं होना है। बहुत सिंपल सी बात लगती है लेकिन बहुत ज़रूरी है कि कभी भी सोकर उठते ही अचानक से खड़े ना हो। होता क्या है कि जब हम सोए हुए होते हैं पूरी रात, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसको बैलेंस करना होता है। उसके लिए आप पहले एक करवट लें, करवट लेके धीरे धीरे उठें, बैठें, कुछ सेकंड्स के लिए बेड पर बैठें। उसके बाद पैर नीचे लटकाएं, कुछ सेकंड्स तक 25 से 30 सेकंड उसी अवस्था में रहें। फिर उसके बाद सीधे खड़े हो जाएं और 25 से 30 सेकंड कम से कम उसी अवस्था में खड़े हो जाएं। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसीजर 2 मिनट से भी कम टाइम में रहेगा और उसके बाद आप चलें, मूव करें। सोकर उठते ही ये चीज़ आपको सबसे पहले करनी है। और ये सोकर उठते ही नहीं, ये जो उठने का तरीका है ना, अगर आपको मिडनाइट में भी किसी वजह से उठना पड़ रहा है, वॉशरूम जाना है या पानी पीना है, किसी कारण से उठना है, तब भी आप इसी तरीके से उठेंगे। इसका रीज़न आपको मैंने बताया, ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल आने दीजिए, ब्लड लेवल को हमारी बॉडी में लेवल आने दीजिए। और क्या होता है कि आपने अक्सर सुना है ना कि नाइट में किसी को हार्ट अटैक आ गया, प्रॉब्लम हो गई, तो उसके अधिकतर केसेस में यही कारण होता है। तो बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स से भी आप बचेंगे इस छोटी सी आदत को ही अपनाने से। दोस्तों, जो नेक्स्ट आदत है जो आपको अपनानी है वो क्या है। जब आप सोकर उठ गए हैं और खड़े हो गए हैं, मूव कर रहे हैं, आप सबसे पहले अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 1 से 3 ग्लास पानी लेंगे, है ना। किसी को पानी 1 ग्लास ही काफ़ी होता है, किसी को 3 ग्लास, अपनी अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप कम से कम 1 ग्लास पानी गुनगुना करके, ना तो बहुत तेज़ गर्म करना है और ठंडा तो लेना ही नहीं है, वो 1 ग्लास या 3 ग्लास तक गुनगुना पानी आपको सिप करते हुए आराम आराम से बैठ के पीना है। दोस्तों, ये पानी पीने वाला जो है ये चीज़, इसे मुझे अपनाते हुए कम से कम हो गए हैं 8-10 साल और इसका मैंने इतना फ़ायदा महसूस किया है कि आप भी अगर इसको अपनाएंगे ना तो आप खुद मुझे थैंक्स बोलेंगे। आप ये जब पानी पीते हैं ना तो इससे क्या होता है, देखिए रात भर क्योंकि हम सोए हुए हैं और हमारी बॉडी को रात भर कोई पानी नहीं मिला है, तो अंदर की जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें ड्राइनेस आ जाती है, उनको पानी मिलता है और इसी वजह से हम स्फूर्ति महसूस करते हैं, थोड़ा सा फ्रेश फील करते हैं, हमारा जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा ये एक बहुत अच्छा बॉडी क्लींजर का काम करता है, हमारी स्किन में ग्लो आता है। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन वास्तव में आप 1 महीने लगातार इस चीज़ को करिए और आपको अपनी स्किन में एक ग्लो महसूस होगा। और क्या होता है, देखिए, जब आप इस तरीके से 1 ग्लास पानी या 1 से 3 ग्लास पानी जब आप पीते हैं तो उससे क्या होता है कि बॉडी में जो यूरिक एसिड होता है, किसी किसी की बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन्स होते हैं, आर्थराइटिस होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये यूरिक एसिड का जो लेवल होता है ये भी थोड़ा सा डाउन आता है और पूरे दिन में जो बार बार बॉडी में पेन्स होते हैं, जिनको जॉइंट पेन्स होते हैं, उसमें आप देखेंगे बहुत तेज़ी से कमी आएगी। और जिनको सिर दर्द की बहुत शिकायत होती है ना, जैसे मुझे भी बहुत सिर दर्द होता था, तो उसमें
बहुत तेज़ी से आप आराम महसूस करेंगे जब आप ये सुबह को पानी पीने की आदत डालेंगे। और सबसे पहले ये पानी ही पीना है, इससे पहले कोई आपको चाय वगैरह नहीं पीना है। तो ये हो गया सुबह उठते ही आपको पानी पीना है। दोस्तों जो नेक्स्ट है जो आपको करना है, थर्ड स्टेप जो आपको लेना है सोकर उठते ही, वो ये कि आप वॉश बेसिन पे जाएं और नॉर्मल ठंडे पानी के छींटे अपने मुंह पर डालें और आँखों पर, जैसे पानी के छपके मारते हैं इस तरीके से पानी आपको छींटे आपको आँखों पर भी मारने हैं। बहुत ज़रूरी है। जो बॉडी में आलस आ गया है, आलस तुरंत दूर हो जाएगा, आप एकदम फ्रेश फील करेंगे। आँखों के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये जब आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप में से बहुत से लोग ऐसा करते भी होंगे, वो इनके फ़ायदों को जानते ही होंगे। देखिए दोस्तों क्या होता है, हमारी आँखों के जो मसल्स होते हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं, धीरे धीरे वो वीक होने लगती हैं। और किन्हीं किन्हीं की तो बच्चों की भी, जब बच्चे अपने चाइल्डहुड में होते हैं, बच्चों की भी जो ये मसल्स होते हैं कई बार वीक होने लगते हैं और छोटी उम्र में ही चश्मे वगैरह लग जाते हैं। तो जब वो इस तरीके से पानी के छपके, पानी के छींटे आँखों पर मारते हैं तो उनके जो आई मसल्स होते हैं, छोटों के बड़ों के सबके, वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका हल हो जाता है। और अंडर आई सर्कल्स, लेडीज़ में तो बहुत है ये प्रॉब्लम कि अंडर आई सर्कल्स हो जाते हैं। देखिए अगर किसी को बड़ी बीमारी के कारण अंडर आई सर्कल्स हैं तो वो तो एक अलग मैटर हो गया, और अगर लाइफ स्टाइल के कारण अंडर आई सर्कल्स हैं और आप इस तरीके से पानी के छपके मुंह पर मारेंगे, पानी के छींटे आंखों पर मारेंगे, तो बहुत तेज़ी से ये अंडर आई सर्कल्स आपके गायब हो जाएंगे। 1 महीने में तो गायब ही हो जाएंगे और 1 हफ्ते में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। 1 महीने में तो निश्चित है कि ये अंडर आई सर्कल्स आपके लगभग ख़त्म हो जाएंगे। 100% मैं नहीं कहती, लेकिन 70-80% ये अंडर आई सर्कल्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे। और आँखों के नीचे कई बार इस जगह ऐसे ना पफीनेस होती है, आप देखते हैं छोटे छोटे बैग्स जैसे बन जाते हैं आँखों के नीचे, उनमें भी जो है काफ़ी कमी आती है। दोस्तों जो नेक्स्ट आपको करना है स्टेप नंबर 4 सोकर उठने के बाद में, वो क्या करना है। देखिए आप जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं या पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसको सीधे ब्रश पे लगाया और करने लगे, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने उंगली में लेके पाउडर या पेस्ट जो भी आप करते हैं उससे अपने गम्स में अच्छी तरह से मसाज करना है, धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में 2 मिनट तक आपको मसाज करना है। मसाज करने के बाद उसको 1 मिनट तक मुंह में ही छोड़ें ऐसे ही, और उसके बाद में आप धीरे धीरे वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से ब्रशिंग करें। और इस तरीके से आपके जो गम्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ना केवल ये दांतों के लिए अच्छा है बल्कि इसलिए भी, देखिए ये बात आपको शायद मतलब ये लगे कि रिलेशन ना लगे इन 2 बातों में, लेकिन निश्चित होता है। आप किसी डेंटिस्ट से भी पूछ सकते हैं कि जब हमारे गम्स हेल्दी होते हैं, हमारे दांत हेल्दी होते हैं, तो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हार्ट हेल्थ पर। देखिए बहुत सारी हार्ट हेल्थ होती हैं, जो हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंक्रीज़ हो जाती हैं अगर हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं। जब आप इस तरीके से पेस्ट को यूज़ करेंगे या पाउडर को यूज़ करेंगे अपने गम्स पे, और आपके गम्स और दांत अगर आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बच जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 5 में हम आ गए हैं। वो क्या करना है, बहुत ही ज़रूरी है। आप में से जो लोग करते हैं वो इसके फ़ायदे जानते होंगे, जो नहीं करते हैं बिल्कुल करना है, ज़रूर करना है, कल से ही करना है। वो क्या, 5th स्टेप में आता है, कम से कम आधा घंटा अपने लिए निकालिए। मैं यहाँ पर होम मेकर्स के लिए स्पेशली कह रही हूँ, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, आपको उन्हीं में से टाइम निकालना है अपने कामों में से। आधा घंटा सुबह का आप अपने लिए निकालिए। उस आधे घंटे में आपको कुछ भी, इनमें से मैं जो आपको एक्टिविटीज़ बता रही हूँ उनमें से कोई एक एक्टिविटी ज़रूर करनी है। कोई भी, या तो योग कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, एरोबिक्स पसंद है एरोबिक्स कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए। आधे घंटे का कोई भी एक एक्टिविटी आपने ज़रूर ही करनी है ज़रूर करनी है। और
इसका जो फ़र्क होगा, महसूस होगा, वो तो पहले दिन से ही होगा। लाइफ में इतना बड़ा चेंज फील होगा। जब भी मेरा किसी कारण से ब्रेक हो जाता है और मैं ये चीज़ नहीं कर पाती हूँ, कई बार हो जाती है लाइफ में इस तरीके की कुछ चीज़ें, तो उसका जो बैड इफ़ेक्ट होता है वो मुझे दूसरे तीसरे दिन ही नज़र आने लगता है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये, आपकी बॉडी की सारी प्रॉब्लम्स को आपसे दूर करेगा, आपका जो मेंटल हेल्थ है, जो आपका फ़िज़िकल हेल्थ है, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। और मैं होम मेकर से फिर स्पेशली कह रही हूँ, सभी के लिए वैसे ये बात, कि अगर मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगा, आपका फ़िज़िकल स्ट्रेंथ अच्छा होगा, तो उस कंडीशन में आप अपने घर की भी देखभाल बेहतर तरीके से कर पाएंगी, अपने परिवार की, अपने बच्चों की भी देखभाल बेहतर तरीके से कर पाएंगी। ये हो गए हमारे 5 स्टेप्स जो हमें ज़रूर करने हैं। स्टेप नंबर 6 में आते हैं। स्टेप नंबर 6 में क्या करना है, देखिए स्टेप नंबर 6 में आपको कोई भी एक सीजनल फ्रूट खाना है। देखिए अभी तक आपने सिर्फ पानी पिया हुआ है ना, सुबह सोकर उठने के बाद। उसके बाद अब आपको कोई भी एक सीजनल फ्रूट खाना है, और कम से कम 5 बादाम, आप और भी ड्राई फ्रूट लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन 5 बादाम रात को भिगो के अगर आपने रख दिए, वो 5 बादाम और एक सीजनल फ्रूट आप ज़रूर खाएं। हाँ कुछ लोगों को इस तरह के फ्रूट्स नहीं, सिट्रस फ्रूट्स नहीं सूट करते हैं, जैसे मुझे भी नहीं सूट करता, क्योंकि थोड़ा गले का इशू रहता है मुझे। आप देखते भी हैं कि मुझे खांसी वगैरह कई बार काफ़ी उठती है वीडियो शूट करते समय बीच बीच में भी। तो इस तरीके के जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, तो इन्हें तो आप अवॉइड करें। और बाकी जो भी होते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, बनाना या एप्पल, एप्पल बहुत अच्छा रहता है, और पपाया, पपीता बहुत बढ़िया, जो भी आपके पास अवेलेबल हो लेकिन सीजनल फ्रूट हो, वो एक फ्रूट, जैसे कि आपने एक बनाना खा लिया या 2 बनाना खा लिए और एक एप्पल खा लिया, या कोई जैसे पपाया है तो एक इतना बड़ा बॉल भर के आपने खा लिया, उसके पीसेस को खाना है, और कम से कम 5 आपको बादाम खाने हैं। ठीक है, तो आप इन आदतों को अपनाइए, और फिर आपको कैसा महसूस होता है इन आदतों को अपना के, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक ज़रूर दें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, कुछ भी अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।